अहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सो क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा। चैतन्य चरितामृत में एक व्यक्ति का वर्णन आता है जिसका नाम आप लोग सुन चुके होंगे, लीला भी जानते होंगे, गोपाल चापाल। तो महाप्रभु के जो भक्त हैं उनमें भक्ताख्य पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। भक्ताख्य मतलब भक्तों में जो सबसे श्रेष्ठ हैं वो भक्त। हालांकि भक्तों का, आप आचार्यों का भक्तों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो पंच तत्वों का प्रणाम मंत्र है उसमें भक्ताख्य जो फर्स्ट क्लास, जो पहले सबसे आगे जो भक्त हैं वो है श्रीवास पंडित। तो श्रीवास पंडित जो है, श्रीवास पंडित के घर पे जो है महाप्रभु कीर्तन रस लेते थे, है ना, और कीर्तन करते थे पूरी रात, पूरा दिन कीर्तन करते श्रीवास पंडित के घर पे। महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त श्रीवास पंडित। तो क्योंकि महाप्रभु किसी को एंट्री नहीं देते थे अंदर, तो कुछ लोग थे जो ईर्ष्या करते थे महाप्रभु से भी और श्रीवास पंडित से भी बहुत ईर्ष्या करते थे। तो उनमें से एक व्यक्ति था ये गोपाल चापाल। तो क्योंकि उसको एंट्री नहीं मिलती, अब भाई आवाज आती है, अंदर शोर हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, करताल बज रहे हैं, लोग अट्रैक्ट हो रहे थे कि भाई अंदर कुछ तो फेस्टिवल मन रहा है, कुछ तो महोत्सव हो रहा है अंदर, लेकिन हमको एंट्री नहीं है। तो लोग जो है थोड़े जो ईर्ष्यालु थे वो गाली देते, इनकी बुराई करते, निंदा चुगली करते कि अंदर ये जरूर स्त्रियों को लेकर के जाते होंगे रात को, और ये तो हमारा ध्यान भटकाने के लिए, वरना एंट्री देते, अगर नॉर्मल चीज होती तो एंट्री देते, लेकिन नहीं, ये तो कुछ, या फिर मदिरा पान करते होंगे या ऐसा कुछ करते होंगे। तो एक दिन गोपाल चप्पल ने क्या किया कि रात को श्रीवास पंडित के गेट के बाहर जो है दुर्गा पूजा का सामान रख दिया। अब देखो, दुर्गा पूजा जो हमारे यहाँ होती है वो वाली दुर्गा पूजा नहीं, उस साइड में, बंगाल साइड में और साउथ इंडिया दोनों ही जगह पर जो है दुर्गा पूजा और शिव जी की भी पूजा, भैरव पूजा जो होती है वो मांस के बिना अधूरी होती मानी जाती है। ठीक है, मांस, मछली, मदिरा, ये सब का भोग लगता है ना। तो उसने ये सारा जो सामान होता है ना, वो सब जो है उनके गेट पे ले जाकर के रख दिया। अब रखा तो जैसे ही सुबह हुई, श्रीवास पंडित ने गेट खोला और देखा ये क्या हो रहा है, और उसी वक्त लोग भी आ गए। तो गोपाल चिल्लाने लग गया कि देखो देखो, ये दुर्गा पूजा करता है, अंदर कृष्ण भक्ति का नाटक करता है।
ये कोई कृष्ण भक्त नहीं है, ये तो दुर्गा पूजा करता है, ऐसा करके जो है लोगों को बुला करके जो है ऐसे दिखाने लगा। तो श्रीवास पंडित के कोई खास फर्क नहीं पड़ा। श्रीवास पंडित जो है वो बोले कि हाँ ये सही कह रहा है, ये सही कह रहा है, मैं तो कृष्ण भक्त हूँ ही नहीं, मैं तो नाटक करता हूँ, मैं कब से आप लोगों को कह रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी सुनता ही नहीं है, मैं कृष्ण भक्त नहीं हूँ, मैं तो नाटक करता हूँ। तो क्या कहते हैं हाँ, तो जो है क्या कहते हैं भक्तों ने क्या कहते, जो असली जो मतलब ईर्ष्यालु नहीं थे, अच्छे व्यक्ति सज्जन लोग थे, वो तो समझ गए कि यार इसमें कुछ गोपाल ने कुछ किया है ना। लेकिन श्रीवास ठाकुर को कोई फर्क नहीं पड़ा इस सब से ना। और जो अच्छे लोग थे उन्होंने फिर जल्दी से वो हटाया, अरे हटाओ हटाओ, ये क्या हो रहा है नाटक ना, श्रीवास तुम घर के अंदर जाओ, तुम टेंशन मत लो, ऐसा करके। और उनका जो है गेट जो था, जमीन वहां पे सब साफ कर दिया, अच्छे से गोबर वोबर लगाया, सब साफ किया गौमूत्र से और ऐसे। लेकिन महाप्रभु से ये सब सहन नहीं हुआ, महाप्रभु से ये सब सहन नहीं हुआ। तो 3 दिन बाद गोपाल चप्पल को कोड़ हो गया, उसका पूरा शरीर जो है सड़ने लग गया, अपने आप उसका शरीर सड़ने लग गया, गलने लग गया। लिटरली उसके शरीर के अंदर कीड़े काटते थे, पूरा कीड़ा कीड़ा। आप सोच रहे हो आपका शरीर धीरे धीरे पिघल रहा है, ऐसा कुछ, और जलन मच रही है उसके अंदर, और उसके अंदर कीड़े काट रहे हैं, वॉर्म्स है। हाँ, तो ऐसी उसकी हालत हो गई। और ये कई बार छूने की वजह से फैलता है, तो क्या कहते हैं, घर वालों ने भी उसको निकाल दिया कि तू बाहर निकल जा, और शहर वालों ने भी निकाल दिया, सब ने दूर कर दिया, बोले भाई तुम दूर रहो शहर से। तो गंगा के किनारे पर एक पेड़ के नीचे जो है वो रहने लगा, और बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, बहुत कराहता था, वो परेशान होता था गोपाल चापाल। तो एक दिन महाप्रभु उस जगह स्नान करने आए गंगा पे। उस दिन महाप्रभु अपनी इच्छा से आए, वरना नॉर्मली रोज तो नहीं आते होंगे। हाँ, तो उस दिन आए, तो फिर इन्होंने कहा गोपाल चापाल ने कि हे प्रभु, आप तो जीवों के ऊपर दया करने के लिए आए हैं, आप तो क्या कहते हैं महावदान्य अवतार हैं, है ना, तो आप प्लीज मेरा उद्धार कर दीजिए। उद्धार का मतलब वो ये नहीं कह रहा जन्म मृत्यु से उद्धार कर दो, भक्ति दे दो, ना, वो कह रहा है मेरे शरीर को ठीक कर दो। वो बोल रहा है मेरे को उद्धार कर दीजिए प्लीज प्रभु, और ऐसा करके रोया। तो महाप्रभु जो कि परम करुणामय है, वो महाप्रभु बोले मैं चाहता हूं तुम लाखों करोड़ों जन्मों तक ऐसे ही सड़ो। तुमने मेरे श्रीवास को जो है उसकी निंदा करने की कोशिश करी, उसका जो है क्या कहते हैं, हाँ निंदा ही करी ऑब्वियसली, है ना, उसके ऊपर गलत आरोप लगाए। श्रीवास मेरे को बहुत प्रिय है, हाँ, तुमने उसके चरणों में अपराध किया है, मैं चाहता हूं तुम करोड़ों जन्मों तक ऐसे सड़ो, और कभी तुमको जो है इससे छुटकारा नहीं मिले दर्द से। और महाप्रभु फिर उधर से पलट के चले गए। तो बाद में चल के जब महाप्रभु ने सन्यास लिया, और तब महाप्रभु वापस जब आए इधर, तब भी ऐसे ही था, तब भी ऐसे ही सड़ रहा था, मतलब काफी साल तक उसने झेला। तब महाप्रभु के पास आकर के बोला कि हे महाप्रभु, अब तो आप प्रचार कर रहे हैं, आप सभी को दे रहे हैं, कृपया मेरे बारे में कुछ सोचिए, ऐसा करके बोला। तो महाप्रभु ने कहा तुम श्रीवास के पास जाओ, उससे माफी मांगो, वही कुछ कर सकता है, तुमने उसके प्रति अपराध किया था, ठीक है। तो फिर वो श्रीवास पंडित के जाकर के चरणों में गिर गया, हे श्रीवास ठाकुर, हे श्रीवास पंडित, प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए, कृपया मेरे को माफ कर दीजिए। अरे तुम क्यों माफी मांग रहे हो, क्या हो गया, तुमने क्या किया? अरे मैंने आपको परेशान किया, याद नहीं आपको, मैं वो दुर्गा पूजा का सामान, दुर्गा पूजा का सामान कौन सा सामान, अच्छा वो, अच्छा ठीक है जाओ, माफ कर दिया। और आगे चल के श्रीवास ठाकुर से ही उसने दीक्षा भी ली। तो इसी गोपाल चापाल का नाम चेंज होकर के हो गया देवकी नंदन ठाकुर। और इन्होंने एक भजन लिखा है, वो मैं गाऊंगा। देवकी नंदन दास ठाकुर, ये गोपाल चापाल ने ही लिखा है। ओके, सो इसके अंदर ये गाते हैं, बृंदावनवासी जत वैष्णवेर गण, प्रथमे वंदना करी सबार चरण,
नीलाचल बासी जत महाप्रभुर गण भूमि ते पड़िया बंदो सवार चरण नवद्वीपवासी जत महाप्रभुर भक्त सवार चरण बंदो हयानुरक्त महाप्रभुर भक्त जत गौड़ देशे स्थिति सवार चरण बंदो करिया प्रणति जे देशे देशे वैसे गौरांगीर गण ऊर्ध्व बाहु करी बंदो सवार चरण हैया छे न है बेन प्रभुर जत दास सवार चरण बंदो दंते करी घास ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने जे वेद ए वेद पुराण गुण गाय जेवा सुने महाप्रभुर गण सभापति पावन ताई लोभे मुई पापी लोइनु शरण वंदना करिते मुई कत शक्ति धरी तमो बुद्धि दोष मुई दंभ मात्र करी तथापि मुकेर भाग्य मनेर उल्लास दोष दोष क्षमी मो अधमे कर निज दास सर्ववांछा सिद्धि हय जम बंध छूटे जगत दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे मनेर वासना पूर्ण आचिरते हय देवकी नंदन दास ही लोभे कय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गौरव प्रभु माइक माइक माइक। हाँ, तो इस वैष्णव भजन के अंदर ये हमने सुना था जब हम लोग जगन्नाथपुरी ट्रिप पर गए थे। तो ये जो भजन है ये लिखा है गोपाल चापल AKA also known as देवकी नंदन दास ठाकुर। तो इसके अंदर वो इतने विनम्र हो गए कि वैष्णव अपराध की वजह से मेरे को कितना झेलना पड़ा, आज के बाद कभी किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करूंगा। तो उन्होंने ये भजन लिखा, बोले वृंदावन बासी जो तो वैष्णव गण प्रथम वंदना करी सवार चरण। वृंदावन में जितने वैष्णव हैं उन सबको मैं जहाँ हूँ वहीं से प्रणाम करता हूँ। और नीलाचल में जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के जितने भक्त हैं उन सबको मैं जो है दंडवत प्रणाम करता हूँ। और नवद्वीप में जितने महाप्रभु के भक्त हैं उन सब के चरणों की वंदना करता हूँ मैं। महाप्रभु के जितने भक्त बंगाल में, गौड़ देश मतलब आवाज नहीं आ रही प्रभु जी? आवाज नहीं आ रही? बाकियों को आ रही है? आ रही है हम लोगों को तो आ रही है साउंड ब्रो? मेरे को सही आ रही है, सही है वॉइस। ऋतिक ब्रो आपको, आप देखो अपना ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं महाप्रभुरा भक्त जत गौड़ देश स्थिति। हाँ, तो महाप्रभु के जितने भक्त हैं जो बंगाल में रहते हैं उन सबको मैं जो है प्रणाम करता हूँ। फिर कहते हैं जे देशे वैसे गौरांगीर गण उदो बाहु करी बंदो सवार चरण। जिस जगह पर जहाँ जो भक्त बैठा है मैं उन सबको ऐसे हाथ ऊपर करके प्रणाम करता हूँ। हाँ, और हैया छे ना हईबे ना प्रभुर जत दास सवार चरण बंदो दंते करी घास। अभी तक जितने प्रभु के दास हुए हैं और आगे जितने होंगे उन सबको मैं जो है विनम्र होकर के प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने ए वेद पुराणे गुण गाय जेबा सुने। एक एक ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखता है एक गौर प्रियजन, एक महाप्रभु का भक्त। और ये जो है शास्त्रों में वर्णित है, तब तक तो प्रभुपाद नहीं आए थे एटलीस्ट। तो ये शास्त्रों में वर्णित है, शास्त्रों में पुराणों में इस सब के बारे में बताया भक्तों के बारे में। एक एक ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखते हैं भक्त। एक सेकेंड, कोई आए हैं? कौन आया है? व्यू ऑल टू admit all।
होप आ गए वो सारे। ओके है ना। फिर जितने तो एक एक ब्रह्मांड को तारने की शक्ति रखता है एक एक भक्त। आगे कह रहे हैं महाप्रभुर गण सब पतित पावन ताई लोभे मुई पापी लोइनु शरण। मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत दयालु हूँ। तो क्या कहते हैं महाप्रभु के लेकिन जितने भक्त हैं वो सभी पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। हाँ, तो मैं इसलिए मैं पापी उन लोग सबकी शरण लेता हूँ भक्तों की। वंदना करिते मुई कत शक्ति धरी तमो बुद्धि दोषे मुई दंभ मात्र करी। मैं क्या वंदना कर सकता हूँ, किसी का क्या गुणगान कर सकता हूँ। मैं तमो बुद्धि हूँ, तामसिक बुद्धि है मेरी। मैं जो करता हूँ उसमें मेरे को दंभ आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैं इतना अच्छा भक्त हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। तो तामसिक बुद्धि है। हाँ, मैं किसी का क्या वंदना कर सकता हूँ। तथापि मुखेरा भाग्य मनेरा उल्लास, फिर भी मैं जो है अपने, भले मेरा भाग्य बहुत खराब है लेकिन मन में उल्लास, एक होप है मेरे कि नहीं, जो भक्त है महाप्रभु के वो बहुत कृपालु होते हैं। हाँ, दोष क्षमी मोह अधमे करो निज दास। मेरा आप कृपया जो दोष है उसको माफ कर दीजिए और मेरे को जो है अपना दास बनाइए। सर्व वांछा सिद्धि होय जम बंध छूटे जगते दुर्लभ हैया प्रेम धन लूटे। हाँ, सारी इच्छाएं जो है पूरी हो जाती है और यमराज से भी छुट्टी मिल जाती है। और क्या मिलता है, प्रेम धन लूटे, कृष्ण प्रेम मिलता है यदि कोई वैष्णव के जो है सरेंडर हो जाता है। तो एंड में कह रहे हैं मनेरा वासना पूर्ण आचिरत होय देवकी नंदन दास यही लोग कहे। मन की जो वासना है, जो इच्छा है वो पूरी हो जाती है फटाफट अगर वैष्णवों की करुणा होए, कृपा होए तो इसीलिए देवकी नंदन दास यानी मैं ये प्रार्थना करता हूँ। तो क्या कहते हैं, तो श्रीवास पंडित जो है ये मेरा बताने का मोटिव यही था। पूरा जो सॉन्ग था वो ये बताने का था कि जो भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। हाँ, स्पेशली श्रीवास पंडित जैसा कोई भक्त हो। तो इवन अगर हम देखें, नोटिस करें, श्रीवास पंडित की जो लीला है, जितनी महाप्रभु की लीला है ना, श्रीवास पंडित महाप्रभु के बहुत प्रिय भक्त है। चैतन्य चरितामृत में एक तो ये हो गया कि है ना, श्रीवास ठाकुर को किसी ने अपराध किया उनके प्रति और उसके साथ ऐसा हो गया। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी लायक, मतलब वो एक मुस्लिम था, वो मुस्लिम था, उसका आचार विचार कुछ अच्छा नहीं था, वो नॉनवेज खाता था, सब करता था। एक्चुअली उसका घर श्रीवास ठाकुर के घर के पास था, पड़ोसी था, और वो दर्जी था। तो श्रीवास ठाकुर के घर वालों के सारे कपड़े वही सिलता था। 4 भाई थे ये लोग, श्रीवास ठाकुर और बाकी 3 है ना, और सब गृहस्थ थे, तो उनके घर के कपड़े सारे वही सिलता था, वो मुस्लिम था ना। लेकिन उसका भले आचरण अच्छा ना हो, क्योंकि उसने श्रीवास पंडित के घर वालों की, श्रीवास पंडित की सेवा करी। हाँ, तो फिर एक दिन महाप्रभु ने उसको दर्शन दिए। बाकी और किसी को, नदिया वासियों को महाप्रभु कीर्तन करते हुए नहीं दिखते। हाँ, सबकी, हर किसी को एंट्री नहीं होती, लेकिन वो व्यक्ति भले ही उसका आचार एकदम बकवास था, हाँ, उसके बाद भी जो है महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा करी। एक दिन महाप्रभु आए है ना, मतलब गेट खोल करके कीर्तन करने लग गए, और उस वक्त केवल वही था वहां पे, और उसको दिखे महाप्रभु, और देख करके वो तो ऐसे हैरान रह गया, देखता रह गया, देखता ही रह गया। और फिर महाप्रभु कीर्तन कर रहे, डांस कर रहे थे, तो वो भी जाकर के महाप्रभु के साथ डांस करने लग गया। तो इतना ज्यादा क्या कहते हैं, मतलब महाप्रभु ने उसको स्पेशल फेवर दिखाया एक। हाँ, तो श्रीवास पंडित कहने का मतलब है कोई वैष्णव की थोड़ी सी भी सेवा करे, हाँ, तो भी जो है महाप्रभु उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन कोई बोले कि श्रीवास पंडित में ऐसा क्या खास है कि श्रीवास पंडित इतने प्रिय है महाप्रभु के, तो ये महाप्रभु जो है नित्यानंद चरितामृत में बताते हैं कि क्यों श्रीवास पंडित महाप्रभु के प्रिय है। मैं आप थोड़ा सा पार्ट पढ़ूंगा इसके अंदर से। तो एक दिन महाप्रभु ने ऐसा किया कि
नित्यानंद प्रभु क्योंकि यहाँ बाहर से आए थे, ठीक है, नित्यानंद प्रभु बाहर से आए थे और यहाँ आकर के वो घर चेंज करते रहते थे नवद्वीप में। पहली चीज तो अवधूत, उनको पता नहीं होता किसका घर किसका है कौन सा घर किसका है, ठीक है, वो अलग ही प्रेमानंद में रहते नित्यानंद प्रभु। हाँ, कभी नित्यानंद प्रभु पूरे कपड़े उतार करके नाचने लग जाते, एकदम नंग धड़ंग अवधूत की तरह नाचने लग जाते। एक बार खुद ही का संन्यास दंड तोड़ दिया, ठीक है, और कभी जो है क्या कहते हैं लौटने लग जाते और कृष्ण नाम लेने लग जाते और पता नहीं क्या क्या करते वो एक अलग दुनिया में रहते हैं नित्यानंद प्रभु। हाँ, पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में डूबे रहते हैं नित्यानंद प्रभु। तो क्या कहते हैं, अब नित्यानंद प्रभु जो है श्रीवास ठाकुर के घर पे रहते थे, वहीं रहे काफी टाइम तक, है ना। तो श्रीवास ठाकुर को वो बाबा पिताजी कहते थे, है ना, और उनकी जो वाइफ थी मालिनी देवी, उनको माता कहते थे। श्रीवास ठाकुर के घर पे नित्यानंद प्रभु एकदम एक बच्चे की तरह रहते थे। खुद के हाथ से कभी खाना नहीं खाएंगे खुद के हाथ से कभी नहीं खाते, और क्या कहते हैं मालिनी देवी उनको खिलाती, और उनका भी वात्सल्य प्रेम उनके लिए लगा रहता। तो एक बार महाप्रभु आए श्रीवास ठाकुर के पास, बोले कि श्रीवास एक बात बताओ मेरे को, तुम इस व्यक्ति को बाहर क्यों नहीं निकाल देते अपने घर के। हाँ, ये ऐसे हरकतें करता है, ये कभी जो है क्या कहते हैं स्त्रियों को छेड़ देता है जा करके, कभी बच्चों की पिटाई करके आ जाता है, कभी क्या कहते हैं नंगा हो जाता है, नाचने लग जाता है पागलों की तरह, तो इसको निकाल क्यों नहीं देते। हाँ, तो फिर उसके बाद श्रीवास ठाकुर का जो जवाब था वो खतरनाक था। श्रीवास ठाकुर बोले, ईशत हासिया श्रीवास पंडित हमारे परीक्षा प्रभु ए नाहे उचित। थोड़ा सा हंसे श्रीवास ठाकुर और बोले, प्रभु आप मेरी परीक्षा मत लो मेरा एग्जाम मत लो बोले, दिनेक जे तोमा भजे से हमारा प्राण, नित्यानंद तोमा देह मोहते प्रमाण। एक दिन भी जो आपका भजन करता है वो मेरा प्राण है। नित्यानंद वो तो आप ही का देह स्वरूप है, आपसे भिन्न नहीं है। आगे बोले, मदिरा जबन जदि नित्यानंद धरे, जाति प्राण धन जदि मोर नाश करे, तथापि आमार चित्ते नहीं व अन्यथा, सत्य सत्य तुम्हारे कहिनु यही कथा। कह रहे हैं कि मदिरा जबनी जदि धरे नित्यानंद, ये तो छोड़ो जो नित्यानंद प्रभु करते हैं वो सब छोड़ो, अगर वो किसी दिन जबनी मतलब एक मुस्लिम लड़की जो एकदम यूं माना जाता है कि जैसे ब्राह्मण है ऐसे तो, लेकिन फिर भी एकदम वर्ण आश्रम धर्म के बाहर की माने जाते हैं मुस्लिम। हाँ, तो एक जवनी एक मुस्लिम लड़की को भी, हाँ, या एक मतलब ऐसे किसी लड़की के संग भी अगर नित्यानंद प्रभु मिले और किसी दिन मदिरा भी पीते हुए दिख जाए, तब भी मैं नित्यानंद प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। इतना श्रद्धा है नित्यानंद प्रभु के प्रति कि मदिरा जवनी जदि धरे नित्यानंद। चैतन्य भागवत में ऐसा ही एक श्लोक दिया है, इन्होंने ही बोला है, बोले कि मदिरा जबनी जदि धरे नित्यानंद, तथापि हय से ब्रह्मार वंद्य। तब भी जो है वो ब्रह्मा जी के लिए भी वंद्य है, ब्रह्मा जी के लिए भी पूजनीय है नित्यानंद प्रभु। हाँ, सो ये जवाब सुनकर के when the Lord heard this from Srivas Pandit, he roared loudly and climbed on his chest. महाप्रभु जो है उसके छाती पर चढ़ गए श्रीवास ठाकुर के और जोर से चिल्लाए, बोले कि तुमने क्या कहा श्रीवास पंडित। हाँ, तुम सही में नित्यानंद प्रभु इतना श्रद्धा रखते हो। हाँ, तुम असल में नित्यानंद की जो है अंदर की जो महानता है वो समझ चुके हो। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ, मैं तुमको कुछ भी देने को रेडी हूँ, लक्ष्मी भी देने को। अगर कह रहे इवन इफ लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून बेग्स इन द स्ट्रीट, देयर विल नेवर बी एनी पॉवर्टी इन योर हाउस। कह रहे अगर कभी ऐसा हो जाए कि लक्ष्मी जी को भीख मांगनी पड़ जाए गलियों में जाके तब भी तुम्हारे घर पे कुछ जो है क्या कहते हैं अकाल नहीं पड़ने दूंगा, तुम्हारे घर पे कोई कमी नहीं पड़ेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। तुम कुछ करो चाहे नहीं करो, मेरी तुम्हारे पे। महाप्रभु एकदम उसकी छाती पर चढ़ गए, सच बताओ, सच में तुम्हारे नित्यानंद के प्रति इतना प्रेम है। हाँ, तो everyone in your house including cats and dogs
will achieve undivided devotional service unto me. तुम्हारे घर में जितने दास दासी कुत्ता बिल्ली कॉकरोच मच्छर ये वो जो भी है उन सबको मेरी प्रेमा भक्ति मिलेगी, ऐसा महाप्रभु बोले वहां पे श्रीवास ठाकुर को। हाँ, therefore अच्छा, I offer नित्यानंद at your disposal. अब तुम नित्यानंद प्रभु का ध्यान रखो, मैं तुमको अब केयर फ्री होकर के दे सकता हूँ कि हाँ भाई तुम इसके, नित्यानंद मेरे को बहुत प्रिय है ना, तो फिर ध्यान रखना पड़ता है, उसको ध्यान रहता नहीं है ज्यादा, है ना। सो therefore please take care of him in all respects. आप प्लीज उसका ध्यान रखना अच्छे से ऐसा करके बोले महाप्रभु नित्यानंद प्रभु। तो कोई बोले कि ये रीजन है, मेन मुख्य रीजन ये है, श्रीवास पंडित महाप्रभु के इतने प्रिय भक्त इसलिए, श्रीवास पंडित से जुड़ा हुआ एक एक कीट पतंगा जो भी श्रीवास पंडित के आसपास आया वो सब महाप्रभु के प्रिय बने। क्यों? क्योंकि श्रीवास पंडित जो है नित्यानंद प्रभु के प्रति एकदम जो है क्या कहेंगे अनफ्लिंचिंग फेथ, एकदम अडिग श्रद्धा है उनकी नित्यानंद प्रभु के प्रति। तो कोई नित्यानंद प्रभु को अगर यदि करता है ना, श्रद्धा रखता है, तो वो जो है महाप्रभु का प्रिय बन जाता है। सो मेन भक्ति करने का हमारा सबका पर्पस यही है, भगवान का प्रिय बनना, भगवान का प्रिय बनना। लेकिन वो तभी होएगा जब आप नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करोगे, उनके प्रति इतनी श्रद्धा होगी। हाँ, तो अब कोई पूछे कि हम नित्यानंद प्रभु को कैसे कर सकते हैं, तो अब मैं थोड़ा सा तत्व के ऊपर बात करूंगा। ये सब थी लीला, अब मैं तत्व पर आता हूँ। तो नित्यानंद प्रभु या बलराम जी गुरु तत्व है, हाँ, जो कि किसी ना किसी जीव के माध्यम से प्रकाशित होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व का मतलब है, मतलब गुरु एक ही है, गुरु है नित्यानंद प्रभु, सिंपल। हाँ, जो व्यक्तिगत जो अलग अलग गुरु होते हैं वो ऐसे, प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था, एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था, गौरव प्रभु जानते हैं ये एग्जाम्पल कि जैसे विग्रह होते हैं, है ना, जैसे बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी और जयपुर के गोविंद देव जी, दोनों अलग अलग विग्रह है, दोनों कृष्ण है, ठीक है, दोनों का स्थान अलग है, दोनों का रूप भी अलग है, लेकिन दोनों कृष्ण के ही विग्रह हैं, दोनों तत्व से एक है, ये भी कृष्णा है ये भी कृष्णा। कोई अगर इनकी भक्ति कर रहा है वो भी ठीक, कोई इससे अटैच्ड है वो भी कृष्णा का भक्त कहलाएगा, कोई इससे अटैच्ड है वो भी कृष्ण का भक्त कहलाएगा, है ना। उसी तरह गुरु तत्व से एक है, दैट इज नित्यानंद प्रभु, लेकिन वो किसी एक एक जीव के प्रति के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। अब जो जीव है उसकी आदतें, उनका डीलिंग, ये व्यवहार, ये वो अलग हो सकता है, लेकिन गुरु है मतलब तत्व से एक है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। जैसे यही एग्जाम्पल सबसे बेस्ट लगा मेरे को। हाँ, गुरु तत्व, तो गुरु तत्व से एक है, दैट इज नित्यानंद प्रभु। तो अब आते हैं थोड़ा सा गुरु के ऊपर कि देखो पद्म पुराण में भगवान ने, मैं थोड़ा सा जो है हो सकता है आपको लगे कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को लगता है ये समझाने के लिए अच्छे से थोड़ा जरूरी है बताना, ठीक है। तो गुरु जो है भगवान बताते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षियो विदु, है ना, कि आप जो है परंपरा के माध्यम से, वैष्णव परंपराएं जो है पद्म पुराण में बताया 4 परंपराएं, ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, 4 संप्रदाय हैं मुख्य। इनके द्वारा यदि कोई भी व्यक्ति अगर सही से भक्ति करता है इनके अंदर आकर के, इनके गाइडेंस में, तो वो भक्ति प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किंतु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो युगाचार्य है। कलयुग के अंदर युगाचार्य है श्रील प्रभुपाद। कलयुग के अंदर युग आचार्य मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा आचार्य जो पूरा नित्यानंद प्रभु का एक तरह से शाक्तावेश अवतार है, बलराम जी का गुरु तत्व का। वो उसको जो है सारी जितनी परंपराएं हैं उन सब से जो है शक्ति प्राप्त है, और
वो व्यक्ति जो है श्रील प्रभुपाद जो आचार्य है, ऐसा जो आचार्य है वो असाधारण काम जैसे प्रचार करना है ना, पूरी दुनिया में प्रचार कर देना, ऐसे काम वही कर सकता है। और उसको जो है सभी वैष्णव संप्रदाय वाले जो भी प्रामाणिक होएगा उसको मानना पड़ेगा। और ये हम देखते भी हैं, चाहे कोई किसी भी संप्रदाय का हो, प्रभुपाद का गुणगान जरूर करता है। एक ऐसे स्टोरी भी आती है प्रभुपाद के एक शिष्य थे, हिज ग्रेस आत्म तत्व प्रभु, इंडियन ही थे वो। तो लोकनाथ स्वामी महाराज के साथ वो पद यात्रा करते थे। पद यात्रा इस्कॉन की पद यात्रा होती है, जैसे बैलगाड़ी लेके गौर निताई के विग्रह लेकर के कीर्तन करते हुए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए गांव गांव से निकलते हैं, भागवत कथा करते हैं, सब करते हैं और ऐसे गांव गांव में प्रचार करते हैं बैलगाड़ी पे। तो बैलगाड़ी के अंदर जो है वो प्रचार करते थे आत्म तत्व प्रभु। तो उन्होंने बताया एक बार हम लोग बैलगाड़ी लेकर के पहुंचे ऋषिकेश, और उस वक्त प्रभुपाद थे, है ना, गए नहीं थे। तो हम लोग पहुंचे ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में क्या बहुत सारे ना साधु लोग रहते हैं, योगी सिद्धियों वाले जो लोग होते हैं ना, तो दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई होती है, उड़ भी सकते हैं ऐसे भी लोग होते हैं। हाँ, तो सिद्धि वगैरह होती है उनके पास बहुत। तो एक ऐसे योगी के पास पहुंचे वो आत्म तत्व प्रभु, उनके पास बीटीजी मैगजीन थी। तो उन्होंने कहा कि आप के पास क्या सिद्धि, मतलब क्या। वो बहुत तेजस्वी लग रहे थे, देखने से लग रहा था यार सही में कोई सिद्ध है। ऋषिकेश वगैरह में आज भी हैं गुफाओं वगैरह में, राधानाथ महाराज का भी एक्सपीरियंस है इनके साथ। तो हाँ, तो आत्म तत्व प्रभु उनके पास गए और बोले कि आप किस में एक्सपर्ट हो, क्या योग, क्या सिद्धि आपके पास। बोले मैं समुद्रिका शास्त्र बहुत अच्छे से जानता हूँ। समुद्रिका शास्त्र होता है कि आपके शरीर के जो बनावट है, हाव भाव है ना, उस सब को देख करके, नाप करके जो है वो व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता सकता है। व्यक्ति के बारे में, वो पिछले जन्म में क्या था, आगे उसके साथ क्या होगा, उसकी आदतें कैसी है, हो सकता है वो व्यक्ति को नहीं जानता, लेकिन ये लक्षण देख करके जो है पहचान कर सकते हैं। तो ये होता है समुद्रिका शास्त्र। तो वो योगी ने कहा कि मैं समुद्रिका शास्त्र जानता हूँ। तो आत्म तत्व प्रभु ने कहा कि बीटीजी मैगजीन पर प्रभुपाद की फोटो थी, तो उन्होंने प्रभु ने जो है प्रभुपाद की फोटो दिखाई कि आप जरा इनके बारे में कुछ बताइए, ये कौन है। उसने एक धागा निकाला योगी ने, और वो नापना शुरू नापना शुरू हो गया प्रभुपाद का, नाक, मुंह, आँख, ये वो सब ऐसे नाप रहा था प्रभुपाद का। तो नापने के बाद हो गया, उसके बाद वो बोला कौन है ये व्यक्ति, आप जानते हो। बोले हाँ, ये हमारे गुरुदेव है ना, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, है ना। तुम नहीं जानते कौन है व्यक्ति, बताओ कौन है। हाँ बताइए, तभी तो आया हूँ मैं आपके पास, है ना, कौन है ये। उसने कहा कि जो चारों संप्रदाय के जो मुख्य आचार्य हैं, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य और विष्णु स्वामी, इन चारों का एक मिलित फॉर्म अगर कोई है वो ये व्यक्ति है। इन चारों को, ये चारों मिलकर के एक व्यक्तित्व में आए हैं, वो श्रील प्रभुपाद है। तो क्या कहते हैं, ये व्यक्ति साधारण नहीं है, ये तुम्हारे गुरुदेव जो हैं। हाँ, ये जीवों का उद्धार करना है। प्रभुपाद के बारे में माइक, प्रभुपाद के बारे में जो है हर जगह वर्णन है। एक मैं अमरेंद्र प्रभु का लेक्चर सुना था, उसमें वो बता रहे थे भागवतम की महिमा। तो उसमें बता रहे थे, शायद पद्म पुराण में कहा, भागवत महात्म्य में दे रखा है कि कलयुग में भागवतम एक व्यक्ति के द्वारा जो है पाश्चात्य देशों में जाएगी। भक्ति देवी जो है वो पाश्चात्य देशों में जाएगी एक व्यक्ति के द्वारा। पद्म पुराणों में उनका वर्णन है प्रभुपाद का। और ये छोड़ो, इसके अलावा महाप्रभु ने खुद ने बोला है, पापी यदि धर्म छाड़ी दूर देशे जाए, मोर सेनापति भक्त जाए तथा। महाप्रभु कहते हैं कि अगर पापी लोग भारत भूमि छोड़ करके दूर भाग जाएंगे, मैं अपने सेनापति भक्त को भेजूंगा और वो उन सबको पकड़ पकड़ के लेकर के आएगा। प्रभुपाद के बारे में महाप्रभु ने बोला है। ये छोड़ो, बाइबल के अंदर दे रखा है प्रभुपाद के बारे में। बाइबल के अंदर
बाइबल में कोई अगर पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16, हाँ, वर्स 12 से लेकर के, उसके अंदर जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं कि मैं जो तुम लोग को बता रहा हूं वो पूरा नहीं है, मैं पूरा पूरा ज्ञान नहीं दे रहा तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग उसे हजम नहीं कर पाओगे। हाँ, ये जीसस क्राइस्ट ने कहा। लेकिन कुछ समय बाद एक व्यक्ति आएगा ईस्ट से, वो क्योंकि यूरोप में बता रहे हैं तो बोले ईस्ट से एक व्यक्ति आएगा, वो पूरा पूरा ज्ञान देगा। हाँ, वो कुछ नहीं छोड़े, और वो केवल वो बोलेगा जो उसने सुना है अपने गुरु से। एक व्यक्ति ऐसा आएगा बाद में, उसको तुम लोग शरणागत होना। जीसस क्राइस्ट बोल रहे बाइबल में प्रभुपाद के बारे में। हाँ, तो प्रभुपाद कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं, प्रभुपाद जो है शाक्तावेश अवतार है। प्रभुपाद को जितनी पूरी गुरु परंपराएं हैं उन सब के द्वारा जो है शक्ति प्राप्त है। हाँ, एम्पावर्ड आचार्य है प्रभुपाद। प्रभुपाद का एक ऐसा व्यक्ति था, वो भी ऐसे एक योगी और था। हाँ, सो उसी ने जो है ऐसा बताया कि नहीं, हाँ, सेम जो योगी था, जो समुद्रिका शास्त्र वाला था, उसने बताया कि ये जो व्यक्ति है, इसकी पेन में, इसकी जो पेन है, कलम है, इसमें इंक नहीं, आग है, जिससे कलयुग की जो डार्कनेस है उसको मिटाएगा, अंधकार को मिटाएगा। ये एक एक जो चीज लिखता है उसके अंदर पूरा एकदम क्या कहेंगे, अज्ञानता को मिटाने वाली, काटने वाली शक्ति है प्रभुपाद की। सो श्रील प्रभुपाद का हम लोग महत्व तो कम समझते हैं। हाँ, और तो हम क्योंकि प्रभुपाद की वैल्यू नहीं जानते, तो कई बार जो है ऐसा बोल देते हैं कि प्रभुपाद ने तो केवल बेसिक दिया है। प्रभुपाद ने, हम लोग जब भुवनेश्वर गए थे लास्ट ईयर, तब सुबह मॉर्निंग क्लास हिज ग्रेस राधेश्याम प्रभु की थी। तो उन्होंने बताया, उन्होंने अपना लाइफ का एक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि हम लोग गोवर्धन इको विलेज में थे, है ना, तो बहुत सारे भक्त थे वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पर ना हमारे पास सब था, आचार्यों की जितनी कमेंट्रीज थी वो सब थी हमारे पास, ठीक है। तो हमने उन भक्तों को कहा कि आप लोग पढ़िए 15-20 मिनट तक वो आचार्यों की कमेंट्रीज पढ़िए, संस्कृत में आचार्यों की कमेंट्रीज, ठीक है संस्कृत में और बंगाली में, तो आप उसको पढ़ो और पढ़ के हमको बताओ कि क्या समझे। तो वक्त लोगों ने बोला, पढ़ा, आधे लोग सो गए आधे को कुछ समझ नहीं आया और जिनके समझ में आया वो भी थोड़ा ही बहुत याद रख पाए क्या बोले थे, है ना। फिर उन्होंने प्रभुपाद की बुक निकाल के दी, भागवतम, प्रभुपाद का ट्रांसलेटेड निकाल कर दिया तात्पर्य के साथ। अब बोले अब इसे पढ़ो और बताओ। एक एक बच्चे को समझ में आ गया क्या दे रखा था, और सारे आचार्यों की जितनी टीकाएं थी, जितनी कमेंट्रीज थी, प्रभुपाद ने एक पैराग्राफ के अंदर दे रखी है। हमको लगता है कि यार प्रभुपाद ने बहुत बेसिक दिया है, आचार्यों की कमेंट्री बाहर या ऐसे और अच्छे से बताई गई होगी। नहीं, ये हम तभी समझेंगे जब हम पढ़ेंगे। अगर हम बाहर का कभी कोई आचार्यों का अगर पढ़ते हैं तो समझ में आएगा कि बाबा प्रभुपाद की बुक में सब दे रखा है, प्रभुपाद ने सब कुछ दे रखा है, सारी बात जो है वो सब एज इट इज प्रभुपाद ने दे रखा है। तो हमको जो है भगवान की कृपा से ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम डायरेक्ट प्रभुपाद की संस्था में हैं। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं, अब ठीक है बाहर के लोग भी जो है प्रभुपाद का गुणगान करते हैं, अच्छी बात है और वो कोई गलत नहीं है, लेकिन जब हमको डायरेक्ट प्रभुपाद की संस्था में आने का मौका मिल रहा है, हाँ, तो वो फिर स्पेशल है, वो स्पेशल चीज है, बहुत स्पेशल गिफ्ट है भगवान का, डायरेक्ट प्रभुपाद की संस्था में आने का, उनकी परंपरा में जुड़ने का। हाँ, इस्कॉन में प्रभुपाद को शिक्षा गुरु बोला जाता है। मतलब आप मानो आपके शिक्षा गुरु कौन है? डायरेक्ट AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। हाँ, वो आपके शिक्षा गुरु हैं जिनके बारे में इतनी सारी जगह पर दे रखा है, भविष्यवाणियां कर रखी है, वो आपके शिक्षा गुरु हैं, बताओ। लेकिन कुछ लोग जो है इसको नहीं समझते, कुछ लोग इसको नहीं समझते। उनको लगता है कि नहीं, बाहर के जो बाबा जी हैं, बाहर के जो भी है,
मैं नाम ले रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल प्रेमानंद जी महाराज हैं, या कोई निमाई पाठशाला वाले हैं, या फिर कोई क्या कहेंगे अनिरुद्धाचार्य है, या फिर और भी दो चार होंगे अगर, जो अभी काफी फेमस है। तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उनको सुनने से क्या होएगा, हमारी श्रद्धा जो है डाइवर्ट होएगी, हमारी श्रद्धा एक जगह नहीं टिकेगी। कहते बहुशास्त्रे बहुवाक्य चित्ते भ्रम होय, साध्य साधन वस्तु श्रेष्ठ ना होय निश्चय। जब आप बहुत सारे लोगों की सुनते हो, है ना, अलग अलग बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हो, ज्ञान लेने का कोशिश करते हो, तो आप भ्रम में पड़ जाओ, आपको फिर कुछ समझ में नहीं आया करना क्या है, क्या नहीं करना, क्या करना है। हाँ, आपकी श्रद्धा डाइवर्ट हो जाएगी। हाँ, मतलब जैसे ऐसा दे रखा है ना इसमें गीता में, बहुशाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरु नंदन। हाँ, अगर आपको श्रद्धा रखनी है, ये जो पथ है भक्ति का, इसके अंदर एकनिष्ठ होना जरूरी है। हाँ, इसके अंदर आपको एक व्यक्ति से चिपकना जरूरी है। आप बहुतों को सुनोगे, बहुत जगह जाओगे, ये कोई शॉपिंग नहीं चल रही है, बोले उस दुकान में अच्छा मिल रहा है, उस दुकान में अच्छा मिल रहा है। अरे भाई, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ, ये कोई शॉपिंग नहीं है बाबा, ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है जो हमको मिली है भक्ति करने की। इसको ऐसे उधर अच्छा मिल रहा है उधर सुन लेते हैं, इधर अच्छा मिल रहा है इधर। सम्मान सबका करते हैं हम, ये नहीं कह रहा असम्मान करना, सम्मान सबका करते हैं, लेकिन चिपक के एक ही साधु से रहेंगे। अमोघ लीला प्रभु इसको बोलते हैं, जैसे मान लो स्क्रॉल करते करते कोई बाबा जी आ गया, बाबा जी दंडवत प्रणाम, स्क्रॉल, दंडवत प्रणाम, स्क्रॉल। सुनना नहीं है, इस्कॉन के बाहर नहीं सुनना। और ये प्रभुपाद का डायरेक्ट ऑर्डर है। जब प्रभुपाद अपने शिष्यों को इंडिया फर्स्ट टाइम लेकर आए, स्पेशली वृंदावन लेकर के आया प्रभुपाद फर्स्ट टाइम 72 में, तब जो है प्रभुपाद ने उनको बोला था कि बाबा जी इसके साथ नहीं संग करना है, गौड़िया मठ वालों के साथ भी संग नहीं करना है। हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है? कोई एक जना बोलो। नहीं तो ओके, मतलब स्क्रीन आई है बट कुछ दिख नहीं रहा। अच्छा। तो प्रभुपाद ने जो है ये ऑर्डर दिया था कि बाहर वालों से घुलना मिलना नहीं है, इस्कॉन के बाहर वालों से, स्पेशली गौड़िया मठ वालों से भी नहीं मिलना है। भले ही वो गौड़िया मिशन वाले हैं, उनकी लेकिन नहीं मिलना है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा जो है अभी कोमल है, अभी नए नए भक्त, तो वो जो है क्या कहते हैं भटकने के चांसेस है उनके। हाँ, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। नहीं, हाँ अब दिख रहा है। Please accept my blessings. I have received report that you have been developing the habit of going outside the temple to hear lectures by others outside, like Shri Vallabh or something. जो भी है ना. Also, I have heard now that even some of the Indian devotees are doing likewise. मतलब ऐसे कर रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे को न्यूज़ मिली है कि आप जो है कृष्ण बलराम मंदिर के बाहर जाकर के कुछ वैष्णवों से सुन रहे हो। और इंडियन लोग भी ऐसा कर रहे हैं, जो इंडियन मत बन रहे हैं। वृंदावन प्रभुपाद लेटर भेजा है, स्ट्रिक्टली प्रभुपाद कह रहे स्ट्रिक्टली nobody should go outside to hear lectures by others. If you are not satisfied by the caliber of the classes at the Krishna Balaram Mandir, then you
ज्ञान। अगर आपको लेक्चर में कुछ कमी लग रही है तो आप खुद उनसे अच्छा लेक्चर दे दो, लेकिन इस्कॉन के बाहर जाकर के नहीं सुनना है। प्रभुपाद ने स्ट्रिक्टली मना करा है इस चीज को। कोई बोल सकता है कि ये तो प्रभुपाद अपने चिपका के रखना चाहते हैं, प्रभुपाद आ सकते हैं भक्तों से। नहीं, प्रभुपाद उनके भले के लिए क्या है। हम प्रभुपाद आचार्य जो होते हैं वो बुद्ध जी का लेवल जानते हैं, आचार्य हमारा लेवल जानते हैं। वो समझते हैं कि यार बुद्ध जी जो है वो भजन नहीं कर सकता, उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो भजन कर सके। बड़े बड़े आचार्य लोग नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, एकाकी हमारे नाही पाए बोलो हरि नाम संकीर्तन है, तुम्हें श्रद्धा बिंदु दिया। हाँ, ये मैं अकेला हरि नाम भजन नहीं कर सकता है, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं। बुद्ध जी की क्या औकात है, आचार्य समझते हैं इस चीज को। तो प्रभुपाद की संस्था में प्रभुपाद ने कृपा करके बोला कि यार तुम 64 माला मत करो, तुम 16 माला करो, लेकिन सेवा ज्यादा करो, प्रचार करो। प्रभुपाद के ऑर्डर तुमको मानो, बस काफी है। प्रभुपाद की बुक छोड़ो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, 16 माला तो काफी है, प्रभुपाद ने कहा। तो एक तरफ तो है प्रभुपाद की संस्था के बाहर जाकर के 64 माला 128 माला और जो भी ऐसा सेवा करना, माला करना, और एक है प्रभुपाद की संस्था में रह करके 16 माला करना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, उसमें ज्यादा कृपा मिलेगी। प्रभुपाद की संस्था में बने रहेंगे तब तक भक्ति चलती रहेगी, बाहर निकलते जो है औकात आ जाएगी आपको। बाहर जब हम जाएंगे, प्रभुपाद की संस्था के बाहर जाते ही जो है माया अपना अटैक करेगी। प्रभुपाद एक और कहते बोलते हैं कि आउटसाइड इस्कॉन एवरीवेयर इज माया, एवरीवेयर इज माया, आउटसाइड इस्कॉन। और ये चीज हमने खुद ने फील करी है। हम लोग 2023 में जब वृंदावन गए थे, मेरी फर्स्ट यात्रा थी रोज के साथ, तब 5 यूथ थे हम लोग, इधर उनमें से कोई नहीं है मेरे अलावा। मैं, राजा प्रभु, अनिल प्रभु और राहुल जयपाल प्रभु, और एक और कौन था, मैं, राजा प्रभु, अनिल प्रभु, राहुल जयपाल प्रभु, आशीष आशीष। तो ये हम 5 जने गए थे। तो हम लोग अलग चल रहे थे, गृहस्थ थी तो गृहस्थ में तो क्या धीरे धीरे चलते, प्रभु जी फ्री छोड़ देते, बोले जाओ है ना घूमो। तो हमने तीसरे दिन प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी बाकी सब एक तरफ है, बाकी मंदिर में ठीक है, दर्शन करना ठीक है, लेकिन इस्कॉन जाकर जो फीलिंग आती है ना, और घुसते ही जो विनम करताल के कीर्तन की जो आवाज आती है, जो वाइब होती है वहाँ पे, वो अलग है प्रभु जी। तो प्रभु जी ने एक चीज बोली थी कि आउटसाइड इस्कॉन एवरीवेयर इज माया। तो क्या कहते हैं, हमको जो है इस्कॉन के बाहर जाकर के आप कुछ भी करने की कोशिश करोगे, आप फेल हो, सिंपल। आप वो छोड़ो, इधर इस्कॉन। अच्छा, तो बाहर से क्या है, बाहर एक और कमी है, बाहर एक और कमी ये है कि गाइडेंस की कमी। प्रभुपाद का विजन ये था कि एक पूरा संस्था होनी चाहिए जिसके अंदर हर व्यक्ति को पर्सनल अटेंशन मिल रहा है, इतने सारे शिक्षा गुरु हैं, इतने सारे दीक्षा गुरु हैं, इतने सारे काउंसलर्स हैं, क्यों है, ताकि एक एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया जा सके। इतना सारा कीर्तन मिनिस्ट्री, भागवत मिनिस्ट्री, ये सब होने के बाद कितनी बार कुछ गड़बड़ हो जाती है, हाँ, कितनी बार छूट जाते हैं, चले जाते हैं। आपको लगता है बिना गाइडेंस के केवल मान लो एक परिवार या एक व्यक्ति संभाल रहा है पूरी संस्था को, वो टिक पाएगा? एग्जाम्पल देते हैं, मैं पाठशाला का, ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ है, मैं उनकी भक्ति के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो शुद्ध भक्त हो सकता है, लेकिन जो है क्या वो उतना गाइडेंस दे पा रहे हैं? इधर अजमेर में जैसे होता है कि लड़के लड़की साथ में, प्रॉपर women are very good, men are also very good, but together that is very bad. जैसे ही साथ आएंगे better
जोर से तो कर रहे हो, लेकिन आप भाव भाव क्या है इनका, ईगो वाला लग रहा है वो। ऐसा लग रहा है आप भगवान को ऑर्डर दे दो। है ना? तो मैंने मना कर रहा था, तो प्रभु जी उस दिन आए मेरे पास आकर के, अच्छा प्रभु जी नॉर्मली रूम के अंदर करते हैं मतलब, है ना, जब क्लास उस वाले सेंटर पे, माखराजी वाले सेंटर, पुराना सेंटर, तो लेकिन इधर क्या हुआ, प्रभु जी एक रोज बाहर बैठ करके कर रहे थे ना, तो प्रभु जी ने थोड़ा सा देखा तो फिर नोट करके जो है पीछे चला गया, वहाँ जाकर के जोर जोर से कर रहा था। तो प्रभु जी ने धीरे जाके जाओ गया, हाँ प्रभु जी, तो बोले कि क्या कहते हैं, chant in a crying mood, chant in a crying mood। फिर जो है मैंने ठीक, काफी ठीक हो गई महाराज। फिर जो है मैं उस तरह से माला करना शुरू किया, और मेरे को समझ में आया यार, लाउड चैंटिंग का मतलब केवल ये नहीं होता कि आप चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ करके माला कर रहे हो, नहीं, है ना, उसके साथ आपका एक भाव भी होना चाहिए, उसके साथ क्या कहते हैं, केवल ये नहीं होना चाहिए कि आपका आवाज पे फोकस, आप हरिनाम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो उसमें। तो आचार्य की वाणी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आप फॉलो कैसे करोगे, उसको आप फॉलो कैसे करोगे, उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए। दूसरी चीज, ज्ञान जो होता है उसको बचाने के लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी। ज्ञान रियलाइज तब तक नहीं होगा जब तक आप वैष्णव की सेवा नहीं करते। प्रभुपाद ने हमको पूरा एक सिस्टम बना करके दिया है जिसका आप वैष्णव की सेवा कर सकते हो, वैष्णव आपके पास अवेलेबल है, सबसे बड़ी बात। बाकी जितने 3 संप्रदाय हैं उनके कितने भक्तों से आप अजमेर में मिले होगे, बहुत बहुत कम, बहुत कम। हाँ, वो इतना आसानी से अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय के स्पेशली इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद की कृपा से हर शहर शहर में, हाँ, आप उनकी सेवा कर सकते हो, उनका संग पा सकते हो, सब कर सकते हो। हाँ, तो प्रभुपाद की कृपा है। अब ये सब होते हुए कोई बोले कि नहीं मैं तो बाहर जाऊंगा, है ना, तो इस्कॉन के बाहर जाकर के करूंगा, तो भी ठीक है, कूद जाओ। बड़ी मुश्किल से तैरते तैरते एक शिप मिली थी, उससे कूद जाओ। हाँ, अच्छा, एक और चीज होती है कि प्रभुपाद जो है, क्या कहते हैं, कोई व्यक्ति जो है ऐसा कि तो भी बोले इसमें दिक्कत क्या है, वो भी तो भक्ति बता रहे हैं ना, वो भी कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है, और दिक्कत हमको कोई नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, जो अज्ञानी है, जो अंधकार में है, उसके जीवन में भगवान ने ये साधु भेजे, उसके जीवन में ये जो भला भला साधु है, बाबा जी है, महाराज है, जो भी है, उसके जीवन में भगवान ने वो साधु भेजे पहले। उसकी श्रद्धा अगर उनमें है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो एटलीस्ट भक्ति के बारे में बता रहे हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको प्रभुपाद का संग मिला, प्रभुपाद की बुक्स मिली, प्रभुपाद के संस्था में संग मिला उसको, और फिर वो छोड़ करके जो है दूसरी जगह जाके नमक नामी है, ये गद्दारी है प्रभुपाद के साथ, प्रभुपाद की संस्था के साथ, कि आप सब खाओ पियो इधर का, भक्ति का ABCD आप इधर सीखो, सेवा जाकर के उधर, तो ये गद्दारी है। हम लोग कहते हैं ये क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, ये गद्दारी हुई पूरी तरह से। कोई भी जैसे एक स्त्री होती है ना, एक पत्नी है, स्त्री है ना, वो थोड़ी देर के लिए भी अगर बाहर वाले का चिंतन करेगी तो वो गलत ही होता है, आप कितना उसको जस्टिफाई कर लो, ये वो कर लो। हाँ, पत्नी को अपने पति के ठीक है, सम्मान सबका करते हैं, लेकिन पति एक है। हाँ, उसी तरह हम सम्मान सबका करते हैं, लेकिन प्रभुपाद और उनकी संस्था के अलावा और किसी का ना तो संग लेना है, ठीक है, और ना ही ज्यादा किसी से क्लोज होना है। ये एटलीस्ट हम प्रभुपाद के प्रति वफादारी एटलीस्ट इस्कॉन में रह करके दिखा दें। मुक्ति चारू स्वामी महाराज कहते नेवर लीव इस्कॉन, इस्कॉन के बाहर जाकर के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इवन प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्य भी थे बाहर, लेकिन आज उनका कुछ आता पता नहीं, भक्ति कर रहे हैं, छोड़ दी, क्या हुआ। गौर गोविंद स्वामी महाराज बताते हैं,
हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही अच्छी क्लास थी। आपने एक चीज बताई, जैसे भक्ति में बने रहने के लिए एक निष्ठ होना बहुत जरूरी है, एक आपने बताया था। तो एक निष्ठ लंबे समय तक एक निष्ठ बने रहे, इसके लिए क्या कर सकते लंबे समय तक एकनिष्ठ बनने के लिए उनका रेगुलर संग लेना जरूरी है। जिस व्यक्ति के आप एकनिष्ठ होना चाहते हो उनका संग लेना। फॉर एग्जाम्पल इस्कॉन में जैसे दीक्षा सिस्टम जो होता है, तो दीक्षा से पहले जो भक्त है उसको कहा जाता है कि आप इन व्यक्ति को अगर मानते हो ज्यादा तो आप इनके लेक्चर्स सारा सुनो। अभी तो क्या यूट्यूब वगैरह ऑनलाइन है तो आप सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उनका संग लोगे अगर एक निष्ठा, और उनका गुणगान करोगे करोगे या सुनोगे, उससे भी क्षमता बढ़ती है व्यक्ति की। और एक चीज बताया आपने, जैसे 3 शब्द आए थे, एक तो आया शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु और एक काउंसलर। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? शिक्षा गुरु मतलब जो आपको पूरी तरह से ट्रेन करता है भक्ति के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन शिक्षा गुरु जो होता है, अच्छा दीक्षा से शुरू करते हैं। तो दीक्षा गुरु जो होता है, शिक्षा गुरु आपको दीक्षा के लिए रेडी बनाता है। दीक्षा में आपके जो है पाप नष्ट होते हैं, और जो दीक्षा गुरु का संबंध बना
थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा की जय।